वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली जियांग की ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में वफूद की सतह पर मुलाकात। सी पैक अपग्रेड करके मजीद ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। गवादर को इलाकाई इक्तिसादी मरकज में तब्दील करने के लिए मंसूबों की बरवक्त तकमील पर भी इत्तफाक हुआ। मुख्तलिफ शोबों में 23 मफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी बाशिंदों और मंसूबों की हिफाजत यकीनी बनाने के अज़्म का इयादा किया। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म का ग्रेट हॉल ऑफ पीपल आमद पर शानदार इस्तकबाल। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। चीनी हम मनसब ने शहबाज शरीफ के एजाज में ज़ोहराना भी दिया। शेख मुजीब से मुतालिक वीडियो की तहकीकात, बानी पीटीआई शामिल तफ्तीश हो गए। जेल जराये के मुताबिक FIA टीम ने बानी पीटीआई से अदालत जेल में तफ्तीश की। बानी पीटीआई ने वकला की मौजूदगी में सवालों के जवाब दिए। जिना हाउस, अस्करी टावर हमला और थाना शादमान जलाओ घेराव के 3 मुकदमात। ATC लाहौर ने बानी पीटीआई की अबूरी जमानत में 12 जून तक तौसी कर दी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का DG FIA को ऐवान में बुलाने का मुतालबा। कौमी असम्बली में रियासत की तारीफ बताते हुए कहा, DG FIA को बुलाकर पूछा जाए, रियासत तुम हो या पार्लियामेंट? क्या ये बनाना रिपब्लिक है? ऐसे हद तक आमेज नोटिस का सिलसिला बंद होना चाहिए। अली मोहम्मद खान का कहना है, मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म को डेथ सेल में रखा हुआ है। साबित करना चाह रहे हैं शायद बानी PTI को बहुत सहूलतें मिली हुई हैं। हामिद रजा बोले, हमारे अरकान की गिरफ्तारी के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का शर्मनाक आगाज। अमेरिका की नई टीम ने साबिक चैंपियंस को खेल भुला दिया। कौमी टीम के खिलाफ सुपर ओवर में मैदान मार लिया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 159 रन बनाए। ताक़ुब में अमेरिकी टीम ने स्कोर बराबर कर लिया। हारिस रऊफ आखिरी ओवर में 15 रन का दफा न कर सके। सुपर ओवर में अमेरिका ने 18 रन बनाए। पाकिस्तान सिर्फ 13 रन ही बना सका। कप्तान बाबर आजम कहते हैं, बहाना नहीं बनाऊंगा, हम बुरा खेले, मिडिल ऑर्डर को जिम्मेदारी लेना होगी। जितना टोटल बनाया वो इस पिच पर काफी था। बॉलर्स को हदफ का दिफा करना चाहिए था। अमरीकी कप्तान मोनांग पटेल बोले, पाकिस्तान जैसी टीम को वर्ल्ड कप में हराना नाकाबिले यकीन परफॉर्मेंस है। कौमी टीम की अमेरिका से शिकस्त के बाद फैंस की उम्मीदें दम तोड़ गईं। कहते हैं, पाकिस्तान अमेरिका से हार गया, भारत से कैसे जीतेंगे? साबिक क्रिकेटर्स भी टीम से मायूस। वसीम अकरम कहते हैं, पाकिस्तान ने बहुत ही बुरी क्रिकेट खेली। हर पाकिस्तानी को टीम पर यकीन था कि पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन क्रेडिट USA को जाता है। इस शिकस्त के बाद पाकिस्तान का सुपर 8 में जाना भी मुश्किल हो जाएगा। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। बड़ी तकलीफ की बात है कि अमेरिका पहली दफा क्रिकेट के अंदर आया और वो भी पाकिस्तान जैसे चैंपियन था, बुरी तरीके से हराया। थोड़ी शर्म, थोड़ी हया करो। अमेरिका से हार गए हो, इंडिया से हार गए, तो फिर वो तो हमारे लिए उस दिन मौत का समा होगा। बदकिस्मती, हमें अफसोस हुआ कि हमारी टीम की कारकर्दगी मौजूद कौन थी। अमेरिका जैसी टीम से हारने पर शर्म आनी चाहिए। अरकान पार्लियामेंट भी कौमी टीम की बदतरीन शिकस्त पर नाराज। ज़ेताज गुल ने कहा, वर्ल्ड चैंपियन के इस तरह हारने से तकलीफ पहुंची। नबील गबोल बोले, भारत से भी हार गए तो उस दिन हमारे लिए मौत का समा होगा। जमशेद दस्ती बोले, बदकिस्मती से टीम की कारकर्दगी मायूस कुन रही। अरकान ने कहा, टीम में मेरिट नहीं होगा तो यही होगा। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं, अमेरिका जैसी नई टीम से हारने पर दुख हुआ। वर्ल्ड कप के बाद खिलाड़ियों को तरबियत देने की पेशकश भी कर दी। ये मजबूरी में हारा है। IMF का कर्जा मिल रहा है, अभी नहीं मिला, तो ये खाली ये भी शर्त होगी कि अमेरिका से हारो फिर पैसे देंगे, वरना और कोई वजह समझ में नहीं आती। पाकिस्तान अमेरिका से मजबूरी में हारा। अनवर मकसूद का पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर दिलचस्प तबसरा। कहा, IMF ने कर्ज के लिए मैच हारने की शर्त रखी होगी कि पहले अमेरिका से मैच हारो फिर पैसे देंगे, वरना पाकिस्तान के हारने की कोई और वजह समझ ही नहीं आती। आपके लोग मुतमईन हैं इस हवाले से अगर मौलाना के साथ आगे बढ़ते हैं? मुझे यहाँ जो है ना जमात इस्लाम के कुछ वर्कर मिले, वो मेरे साथ, तो उन्होंने फोटो शोटो निकाली। उन्होंने कहा कि अभी आपके साथ तो हमारी मोहब्बत हो गई, और इस तरह हमारी भी आप सोशल मीडिया में देखते हैं कि जब मौलाना साहब का नाम आता है तो बड़े एहतराम और रिस्पेक्ट से हो जाता है। तो एक बहुत अच्छी तरह आइस ब्रेक हुआ है।
मौलाना फजलुर रहमान के साथ बर्फ पिघल चुकी है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा, मौलाना की जमात वाले मेरे साथ तस्वीरें बनाकर कहते हैं आपसे मोहब्बत हो गई। हमारे लोग भी अब मौलाना का नाम सोशल मीडिया पर बड़े एहतराम से लेते हैं। जून में हमारा ग्रैंड अलायंस वजूद में आ जाएगा। बोले मुज़ाकरात से मुताल्लिक मुशावरत के लिए बानी पीटीआई के पास अपना वफ्द भेज रहे हैं। बानी पीटीआई जो हिदायत देंगे उस पर अमल दरामद होगा। Farad साहब, आपने नोटिस नहीं किया, he has walked in after I took chair. Sorry, he was sitting here. He has walked in after I took chair. Well, he was sitting here. He has walked in after I took chair. He was sitting here. No, he was not. I just saw him coming in. आप जरा अपनी टोन नीचे करें। आप बोले आप कैसे बात कर रही हैं? कैसी बात कर रही हैं? जैसे आप लोग करते हैं। हाउस को धौंस और धांधली और गुंडागर्दी में नहीं जाने देंगे। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के होते हुए पलवशा खान की सदारत। पीटीआई ने ऐवान में शोर मचा दिया। सेनेटर पलवशा खान और शिबली फराज में गर्मा गर्मी तल्ख जुमलों का तबादला। शिबली फराज ने कहा ऐवान को मजाक न बनाएं, उसके तकद्दुस को नुकसान न पहुंचाए। पलवशा खान ने जवाब दिया, कहा आप अपनी आवाज नीची रखें, ये ऐवान गुंडागर्दी धूंस पर नहीं चलेगा। सेनेटर शिबली फराज बोले आप किस रूल के तहत यहाँ पर बैठी हैं? पलवशा ने जवाब दिया, जिस रूल के तहत आप इस मुल्क पे बैठे थे। चेयरमैन का इख्तियार है, आप एतराज नहीं कर सकते। पलवशा खान ने शिबली फराज का माइक बंद करा दिया मगर वो बोलते रहे। डी सीट करने के खिलाफ कासिम सूरी की अपील की समाअत। सुप्रीम कोर्ट का कासिम सूरी की तलबी के इश्तिहार जारी करने का हुक्म। नोटिस कासिम सूरी के घर के बाहर चस्पा करने का भी हुक्म। कासिम सूरी केस में उनके वकील नईम बुखारी पेश हुए। कहा कासिम सूरी से कोई राब्ता नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा आपके मुवक्किल मीडिया और सोशल मीडिया पर बहुत मुतहर्रिक हैं। मारूफ टीवी एंकर और वकील नईम बुखारी ने जवाब दिया, जनाब मैं टीवी नहीं देखता। चीफ जस्टिस बोले आप खुद टीवी शख्सियत हैं और टीवी नहीं देखते। नईम बुखारी बोले मैं सोशल मीडिया भी इस्तेमाल नहीं करता और ना करना आता है। चीफ जस्टिस ने कहा खुद को बूढ़ा क्यों समझ लिया, जवान और अप टू डेट रहें। जस्टिस इरफान सादत बोले आपने कहा था कि दोस्त बूढ़ा नहीं होने देते। कराची में बिजली की तवील लोड शेडिंग पर मुस्तफा कमाल का कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस। कहा जिस पीरियड पर लॉस होता है उसे बंद कर देते हैं। बिल ना देने वालों की सजा बिल देने वालों को दी जा रही है। 16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने कहा सन में 20-20 घंटे बिजली नहीं होती। बिजली नहीं है लेकिन बड़े बड़े बिलों की सूरत में हम पर बिजली गिर रही है। वजीर ममलिकत अली परवेज मलिक ने कहा कि इलेक्ट्रिक के 1500 फीडर्स पर कोई लोड शेडिंग नहीं हो रही। इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली मजीद महंगी। 10 रुपए की इजाफी वसूली जून ता सितंबर में की जाएगी। नेपला नोटिफिकेशन के मुताबिक जून में फी यूनिट 2 रुपए 68 पैसे, जुलाई में 3 रुपए 11 पैसे, अगस्त में 3 रुपए 22, जबकि सितंबर में 1 रुपया फी यूनिट इजाफी वसूल किया जाएगा। बिजली की कीमत में इजाफा जुलाई 2023 से मार्च 2024 तक फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। फैसले का इतलाक के इलेक्ट्रिक लाइफलाइन सार्फिन पर नहीं होगा। लाशें मिलती थी, चार्टर सेल बने हुए थे, अब ये पर्सनल हो रहे हैं। इन्होंने तो नहीं की है ना। ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। ये खुद पर्सनल हो रहे हैं, हम इनको नहीं कह रहे। आप बैठ जाएं, हम इनको नहीं कह रहे। मिनिस्टर साहब बैठ जाएं आप। कराची में अमन अमान की सूरत हाल पर सिंध असम्बली में एहतजाज। एमकेएम अरकान स्ट्रीट क्राइम में जाँ बहक नौजवानों की तस्वीर ऐवान में ले आए। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कराची में बोरी बंद माफिया का खात्मा हो चुका, अब 100 लोगों की टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी नहीं होती। एमकेएम वालों का नाम नहीं लिया, ये तो बहुत शरीफ लोग हैं। अली खुर्शीदी ने कहा हुक्मरान चाहते ही नहीं अमन अमान की बात हो। जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कुछ देर बाद कराची में होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद इजलास की सदारत करेंगे।
PNS असलत की बहर हिंद में जापान स्पेन के बहरी जहाज़ों के साथ मशकें। ISPR के मुताबिक मशकों का मकसद खित्ते में बहरी अफवाज में बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बाहमी ताउन बढ़ाना है। पाक बहरिया समंदर में अमन व अमान के लिए मुश्तरका कोशिशों पर यकीन रखती है। आलमी बहरी अफवाज के साथ मुश्तरका मशकें इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इजहार है। पाकिस्तान के साथ नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत मुस्बत रही। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूलिया कॉजिक कहती हैं, पाकिस्तान नया कर्ज प्रोग्राम चाहता है जिसके लिए पाकिस्तान से वर्चुअल बातचीत जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और सदर नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। रोड प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए चीन और दीगर इंटरनेशनल इदारों से इश्तराक का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की रवाडा एरिया में मास्टर प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। रवाडा एरिया में अराजी की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त रोकने का हुक्म। नवाज शरीफ ने कहा 2013 में रावी किनारे नया शहर आबाद करने का प्लान बनाया था, बाद में आने वालों ने रुकावटें खड़ी की, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। FBI की जानिब से नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाई जारी। अब तक 1,05,000 नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम्स मरहलावार ब्लॉक कर दी। इनकम टैक्स गोशवारे दाखिल कराने पर 18,902 अफराद की सिम्स बहाल कर दी गई। इब्तदाई फहरिस्त में 5,06,671 बड़े नॉन फाइलर्स की निशानदेही की गई। इस्लामाबाद थाना सुंबल के इलाके में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, 4 जख्मी। पुलिस के मुताबिक राजा जाहिद और राजा अदनान ग्रुप के दरमियान तनाजा चल रहा है। मकतूल की शनाख्त वाहिद खान के नाम से हुई। सहाफी नसरुल्लाह गडानी के कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर मीरपुर माथिलों में कौमी शाहराह पर धरना। नसरुल्लाह गडानी के लवाहिकीन और सहाफियों की शिरकत, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। Mr. President, may I request you to decorate the award of Nishan-e-Pakistan upon Prince Rahim Aga Khan. ऐवान सदर में प्रिंस रहीम आगा खान को निशान पाकिस्तान का एजाज देने की तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी ने प्रिंस रहीम आगा खान को आवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए नमाया खिदमात पर निशान पाकिस्तान से नवाजा। प्रिंस रहीम आगा खान की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। निशान पाकिस्तान से नवाजने पर सदर का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में समाजी और इक्तिसादी तरक्की में आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के किरदार पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत ने आगा खान खानदान के किरदार को सराहा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से UNFPA के वफ्द की मुलाकात। सूबे में माँ और बच्चे की सेहत बेहतर बनाने के मंसूबों पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा, खवातीन को बाइख्तियार बनाने और हर सतह पर हौसला अफजाई की जरूरत है। सेहत के चैलेंजेस से निपटने के लिए UNFPA के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। मुल्क के बेशतर शहरों में दर्जा हरारत में कमी आ गई। महकमे मौसमियात की आज इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान, सखर, लाड़काना, दादू, सिब्बी, नसीराबाद, तुरबत में भी आंधी और बारिश का इम्कान। पेशावर, स्वात, बन्नू, DI खान और कुरम समेत खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी गरज चमक के साथ बादल बरसने की तवक्को। गजा में इस्राएली जारहियत जारी। 24 घंटे में मजीद 77 फलस्तीनी शहीद, 220 से ज्यादा जख्मी हो गए। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 36,731 हो चुकी। 83,500 से ज्यादा जख्मी हैं। गजा में अक़वाम मुत्तहिदा पनाह गुज़ीन कैंप पर इस्राएली हमले में भारतीय मिसाइलों का इस्तेमाल। गुज़श्ता रात नसीरात में पनाह गुज़ीन कैंप पर इस्राएली फौज ने बमबारी की। 40 फलस्तीनी शहीद, 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। गजा पर इस्राएली हमलों का सबसे बड़ा हामी भारत है, जो मोदी की मुसलमान दुश्मनी का सबूत है।
जनवरी 2024 में भारतीय दिफाई कंपनी ने इसराइल को गोला बारूद और धमाका खेज मवाद फराहम किया। रवां साल भी उड़ानी ग्रुप के ड्रोन भारत से इसराइल भेजे गए थे, जो गजा में इस्तेमाल किए गए। गोल्डन टेम्पल पर भारतीय फौज के हमले के 40 साल मुकम्मल होने पर दुनिया भर में सिखों का एहतजाज। वॉशिंगटन और वेलिंगटन में भारतीय सिफारतखाने के बाहर मुजाहिरा। सिख कम्युनिटी के मोदी के खिलाफ और आजाद खालिस्तान के हक में नारे। लंदन के ट्राफल्गर स्क्वायर पर सिखों ने फ्रीडम रैली निकाली। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मवेशी मंडियां सज गईं। कराची की मवेशी मंडी में भी कुर्बानी के लिए खूबसूरत जानवर आ गए। खरीदारों का कम कीमत पर इसरार, व्यापारियों का ज्यादा कीमत वसूल करने पर जोर। और कोपैमाओं के लिए खुशखबरी, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर ड्रोन के जरिए ऑक्सीजन की तरसील का आगाज। माउंट एवरेस्ट पर नेपाली कंपनी एयरलिफ्ट ने बेस कैंप से 3 ऑक्सीजन सिलेंडर कोहपैमाओं तक पहुंचाए। ड्रोन वापसी पर कचरा भी लाने के काम आएगा। ड्रोन इंतहाई ऊंचाई और सख्त मौसमी हालात में 15 किलो वजन उठाने की सलाहियत रखता है।